तो लाइब्रेरी इसलिए चाहते हैं क्योंकि सर लाइब्रेरी के लिए हमारे गांव कितने शिक्षित लड़के हैं पढ़ रहे हैं जो वो जैसे बहुत शहर तो बाज़ार में जाके जैसे मोहरगंज चनिया सब है वहाँ पर जाके पढ़ते हैं। अगर वो सुविधा हमारे गांव में रहे तो उसको वहाँ इतना दूर जाना ना पड़े, अपने यहाँ खुद वहाँ पढ़ाई करें। सर BA BSc हूँ, B.Ed हूँ। तो मैं इस वजह जितने सर सरकारी योजनाएँ गाँव में हैं वो गाँव को मिले और जिसके तहत काम हो और उसके वो योजनाएं उन सबको मिले जो इसको योग्य है। जैसे सर घर जिसके पास नहीं है उसको घर दिया जाए, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था लगवाया जाए, ग्राम पंचायत का निर्माण कराना और सर सामुदायिक शौचालय बनवाना, लाइब्रेरी बनवाना, सारी सुविधाएं उसमें देना, नेट उसमें वाईफाई की व्यवस्था रहे सब मौजूद। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद चंदौली के चनिया ब्लॉक अंतर्गत नौदर ग्राम सभा में। हमारा एक शो खास चल रहा है। हम नए नए प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं और उनकी विचारों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और इंटरव्यू के माध्यम से गांव वालों तक इनका विचार पहुंचाने का भी एक विशेष प्रोग्राम चला रहे हैं। और इस विशेष प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सुरश्याम जी, और ये नौदर ग्राम सभा के युवा प्रत्याशी है जो पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं और इनका एक विजन है गांव को विकास को लेकर के, न कि राजनीति करना इनका एक मोटो है। और मैं इनसे काफ़ी कुछ जानना चाहूँगा कि ये गांव को किस तरीके से विकास कराएंगे, क्योंकि इनके गांव में न पंचायत भवन है, न लाइब्रेरी है, न खेल का मैदान है, और कहीं न कहीं सड़क और नाली खड़ंजा ये सभी चीज़ें नहीं दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। और इन सभी चीज़ों पे बातचीत होगा और बातचीत के बाद जानने का कोशिश ये रहेगा कि ये कैसे ये सबको सॉल्व करेंगे। अगर ये जीतते हैं तो इनके गांव में कितना वोट है और उन वोटों में क्या रेशियो रहता है जीतने का, ये सभी जानने का प्रयास है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुरश्याम सिंह यादव, ग्राम सभा प्रत्याशी नौदर चकनौदर से हूँ, ग्राम पद प्रत्याशी का उम्मीदवार हूँ। ये आप हम बताइए कि ऐसा कौन सा 5 मुख्य बिंदु है जिससे आप गांव में विकास कराएंगे जब आप प्रधान पद पे विराजमान हो जाएंगे, जब आपको गांव वाले जिता देंगे, तो ऐसा क्या मुख्य 5 बिंदु है जिसे आप कराना अनिवार्य रूप से समझते हैं और गांव वालों के लिए ये जरूरी समझते हैं? मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि ग्राम पंचायत का निर्माण कराना और सामुदायिक शौचालय बनवाना, लाइब्रेरी बनवाना, सारी सुविधाएं उसमें देना, नेट उसमें वाईफाई की व्यवस्था रहे सब मौजूद। खेल का मैदान का सर मुख्य उद्देश्य है कि गांव में खेल का मैदान जरूर हो, मस्ट हो, उस पर ज़्यादा हम लोग का फोकस रहेगा। और सर नाली खरंजा निर्माण, सड़क का निर्माण करना, साफ सफाई नियमित रूप से जो हमेशा होते ही रहे हर महीने पे उसका सफाई से। अक्सर देखा गया कि इस लोकतंत्र में सभी लोग लड़ सकते हैं। ऐसा क्या खासियत है आपके अंदर कि लोग आपको वोट दें? आपका एजुकेशन क्या है? सर BA BSc हूँ, B.Ed हूँ। आपका जो सोच है गांव को विकास को लेकर के, उस पर आप क्या सोचते हैं? तो मैं इस वजह जितने सर सरकारी योजनाएं गांव में है वो गांव को मिले और जिसके तहत काम हो उसके वो योजनाएं उन सबको मिले जो इसको योग्य है। जैसे सर घर जिसके पास नहीं है उसको घर दिया जाए, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था लगवाया जाए। घर जाने का रास्ता नहीं है तो उनके यहाँ रास्ता बनवाया जाए। हम कोशिश करें कि हर गांव में भाईचारे का भाव बना रहे गांव में, और कोई जैसे भाई हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद ना हो, सबसे प्रेम बना रहे। गांव के विकास को लेकर के आपने इतना सब कुछ बताया जी। एक लाइब्रेरी की आपने बात की, लाइब्रेरी क्यों आप चाहते हैं गांव में? लाइब्रेरी इसलिए चाहते हैं क्योंकि सर लाइब्रेरी के लिए हमारे गांव कितने शिक्षित लड़के हैं पढ़ रहे हैं जो वो जैसे बहुत शहर तो बाजार में जाके जैसे मोहरगंज चनिया सब है वहाँ पर जाके पढ़ते हैं। अगर वो सुविधा हमारे गाँव में रहे तो उसको वहाँ इतना दूर जाना ना पड़े, अपने यहाँ खुद वहाँ पढ़ाई करें और वहीं पर रहे पढ़े अपना। क्या वो लाइब्रेरी निःशुल्क रहेगा? सर वो पूरी निःशुल्क रहेगी। आप क्या क्या सुविधा रहेगी? तो उसमें रहेगा कि आप वाईफाई व्यवस्था रहेगी, उसमें AC लगा रहेगा, उसमें बैठने की सुविधा, चेयर रहेगा, पंखा रहेगा, सब व्यवस्था रहेगी।
जिससे लड़कों को ये असुविधा न हो। खेल के मैदान को लेकर के भी आपने विशेष ध्यान दिया, उस पर क्या कहेंगे? सर अगर मैं प्रधान हो गया तो मैं तो खेल का मैदान बनवा के रहूंगा यहाँ पे अपने गांव में। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लेकर के आप आगे हैं सर खेल सर लड़कों के विकास के लिए जितनी जरूरी पढ़ाई है उतना जरूरी खेल कूद भी है। अगर दोनों रहेगा तभी उनका मानसिक शारीरिक विकास होगा। अब सोचिए बस पढ़ने से तो नहीं, हर लड़कों का क्षेत्र पढ़ना ही नहीं होता है। कुछ लड़के सोचते हैं कि हम जाए डिफेंस में जाए, तो उसके लिए उसको ग्राउंड चाहिए। बहुत कम प्रधान होते हैं और प्रधान प्रत्याशी होते हैं जो खेल को लेकर के आगे आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी योजनाओं को किस तरीके से अपने ग्राम वासियों को मुहैया कराएंगे। अब योग्यता अनुसार तो आपने बता दिया, लेकिन काफी ऐसे लोग ग्रामवासी हैं जो दर दर भटकते हैं, ब्लॉक पर जाते हैं, लेकिन उनको कुटुंब रजिस्टर नहीं मिल पाता है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, जल्दी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। उस पर आप क्या करेंगे? सर ये सब जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और वो जन्म प्रमाण पत्र जितनी सुविधाएं हैं, अगर वो आदमी को उसको ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा, वो हमसे मिलेगा, उसकी सारी समाधान उसका मैं खुद अपने यहाँ से करूँगा, उसको कोई समस्या ना होगी गाँव में। चुनाव लड़ने की सोच आपके पास कहाँ से आई? सर सोच है कि युवाओं का पूरा लक्ष्य है कि भाई आप लड़िए और हम आपके साथ हैं, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने की आपकी सोच ये है कि गांव के विकास को लेकर के प्राथमिकता। तो क्या आप राजनीति करना चाहते हैं? आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं। विकास करना चाहते हैं। तो इस गांव में अभी ऐसा कौन सा स्थिति ऐसा बना हुआ है जो आपके नजर में सही नहीं है? जैसे कि वो सड़क खराब हो, नाली खराब हो, कुछ ऐसा जो जनता को लेकर के परेशानी हो, या ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ वहाँ रास्ता ना हो, जो जन समस्याओं से जुड़ा हो, वो समस्या कहाँ आपको नजर आता है? तो उसको सर बनवाना, और पंचायत भवन जो है ना वो बना नहीं अभी है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बना कहाँ है, तो वो पहले होने पर उसका निर्माण होगा। खड़ंजा नाली जैसे है सर, हमारे यहाँ नदी में जाने के लिए सड़क नहीं है, खड़ंजा नहीं है, उसको बनवाना। उधर वहाँ से गांव में से सुखई बुआ के यहाँ भी खड़ंजा बहुत जर्जर हो गया है, उसका भी वो भी सर मरम्मत करवाना। गांव के सर तमाम रोडें हैं जो अभी बहुत डैमेज है, उसका निर्माण करना। और ग्राम नौदर चकनौदर में भी कुछ सड़कें हैं जो अभी पूर्ण से नहीं हो पाई हैं, उसको कंप्लीट करवाना। आपका गांव क्या बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? हाँ सर, बाढ़ ग्रसित है हमारा गांव। तो जब वो पानी आता है तो पानी का निकासी कैसे होता है? उसका तो सब बाढ़ आता है, निकासी तो है लेकिन निकासी हो नहीं पाता है। तो उस पर आप कैसे ध्यान देंगे? अगर आप प्रधान बनेंगे तो उस पर क्या आपका ध्यान रहेगा? सर बाढ़ हमारे यहाँ सर आता है, वो सर उसको बाढ़ को सर न आए इसके लिए हमको डीएम से बात करना पड़ेगा कि जो वहाँ से पानी आता है गंगा जी का भूसौला नहर से वहाँ गेट बनवा दिया जाए, जो आवश्यकता अनुसार पानी वहाँ से छोड़ा जाए कि जब पानी ज़्यादा ना हो, किसान को कोई असुविधा ना हो कि भाई उसकी फसल डूबे, नुकसान हो, स्थिति थोड़ा खराब हो। नहर द्वारा आपके क्षेत्र में पानी आता है। फिलहाल बने रहिए भारत जनता न्यूज के साथ। मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया। जय हिंद, जय भारत।